Hello class 10th. Today we will discuss about real numbers part 2. Myself Deepak Sharma. Real numbers exercise 1.3. First of all we want to know about the definition of rational numbers. Rational numbers, the numbers of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. यानी कि परिमेय संख्याएं हमारे पास में वो संख्याएं हैं जिनको हम p by q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पे p और q हमारे पास में पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में देख रहे हैं 2/3। जब हम 3 से 2 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में देखिए 3 के टेबल 2 पे नहीं जाएगी, तो 3 0 0, तो 2 से 0 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और हमारा क्वोशेंट में एक पॉइंट लग जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा। 3 6 18 टाइम और फिर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो 2 आएगा तो ये 2 फिर से रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी हमारे पास में रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सेकेंड हमारे पास में है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहता है कि द नंबर्स विच वी कैन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम दशमलव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रही हैं, ना तो वो नष्ट हो रही हैं और ना ही वो रिपीट हो रही हैं। इस तरीके की संख्याएं जो हैं हमारे पास में अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे √2। नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं एक्सरसाइज पे आके। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि प्रूव दैट √6 इज इरेशनल, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √6 हमारे पास में इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो हल करते हैं इसे, सॉल्यूशन देखिएगा। लेट अस सपोज दैट √6 इज अ रेशनल नंबर। माना हमारे पास में √6 जो है रेशनल यानी कि परिमेय संख्या है। हम इरेशनल हमको प्रूफ करना है, अपरिमेय हमने प्रूफ करना है, तो हम क्या हाइपोथेसिस लेके चलेंगे, हम एक परिकल्पना, हम अपनी कल्पना करेंगे कि √6 हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की हमको डेफिनेशन मालूम है कि जिन संख्याओं को हम p by q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 कोप्राइम्स। हमको दो सह अभाज्य संख्याएं लेनी है और उन सह अभाज्य संख्याओं को हम ये कह सकते हैं कि माना वो p और q हमारे पास में है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब हमने माना कि √6 हमारे पास में √6 इक्वल टू p अपॉन q, क्योंकि रेशनल नंबर हमने मान रखा है, रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं। तो √6 इक्वल टू p अपॉन q। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर √6 का जब हम वर्ग करेंगे तो 6 मिल जाएगा और p अपॉन q का जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हमको मिलेगा। अगेन तो हम जब मल्टीपल करेंगे इसको, तो मल्टीपल करने के बाद में क्या होगा कि q स्क्वायर जो है 6 के साथ चला जाएगा, तो 6q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट बन के आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 6 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करता है, विच शोज दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि p स्क्वायर जो है 6 से डिविजिबल है। तो p स्क्वायर अगर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि p जो है डिविजिबल होगा 6 से भी। This implies that p is divisible by 6. Again, we have to suppose that p equal to 6a for some integer a. अब हम मान लेते हैं कि पुनः p equal to 6a है और इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास में आई है 6q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो यहाँ पे हम p की वैल्यू रख देते हैं 6a। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6q स्क्वायर इक्वल टू 6a होल स्क्वायर। 6q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6a होल स्क्वायर, और जब मैं इसको एक्सपेंड करूं तो 6q स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 a स्क्वायर, और 6 से जब 36 को मैं डिवाइड करूं तो 6 6 36, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6, इसका मतलब ये है कि भाई क्यू स्क्वायर 6 से डिविजिबल है। तो क्यू स्क्वायर अगर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि क्यू भी हमारे पास में क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई P भी हमारे पास में, P नंबर जो था वो 6 से डिविजिबल था और Q भी हमारे पास में 6 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि 6 जो है P और Q दोनों के लिए एक कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है। 6 इज कॉमन फैक्टर फॉर P एंड Q, but this contradicts the fact that P and Q have no common factor। हमने जो पहले सपोज कर रखा है कि P एंड Q आर को प्राइम्स, तो को प्राइम्स के लिए यह है कि सहभागी वो तब होंगे कि उनके पास में एक के अतिरिक्त, वन के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने परिकल्पना कर रखी थी वो गलत कर रखी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √6 हमारे पास में इरेशनल नंबर है। इसमें एक क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं इसके लिए भी सॉल्यूशन। लेट अस सपोज दैट, हम मानते हैं कि √2 हमारे पास में रेशनल नंबर है। इरेशनल हमने प्रूफ करना है तो हम क्या लेके चलेंगे कि √2 जो है हमारे पास में कैसा है, अपरिमेय संख्या है। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को-प्राइम्स numbers P and Q where Q is not equal to 0। माना हमने कहा कि P और Q हमारे पास में दो सहभाज्य संख्याएं हैं और जिन्हें हम P और Q का नाम देते हैं। तो तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू P अपॉन Q। √2 इक्वल टू P अपॉन Q, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि P अपॉन Q हम रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर हमको √2 का स्क्वायर मिल जाएगा 2, और P अपॉन Q का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो Q स्क्वायर से हम मल्टीपल कर देंगे 2 को, तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास में ये है कि P स्क्वायर नंबर 2 से डिविजिबल है। तो विच शोज दैट P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह है कि P भी 2 से डिविजिबल होगा। पुनः हम मान लेते हैं कि P इक्वल टू 2a फॉर सम इंटीजर a। माना हमने कि P जो है P इक्वल टू 2a हमारे पास में है, तो P इक्वल टू 2a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2a होल स्क्वायर। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, 2 से हम 4 को कट कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, विच इज सोज दैट Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर Q स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P हमारे पास में 2 से डिविजिबल है और Q भी हमारे पास में 2 से डिविजिबल है, और हमने परिकल्पना कर रखी है कि 2 को प्राइम नंबर्स हैं P एंड Q, और को प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या होगा कि उनके पास में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। यहाँ पे 2 जो है P और Q के लिए कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को-प्राइम्स और हैव नो कॉमन फैक्टर्स, so which is against our hypothesis, our assumption is wrong। so then thus we can say that √2 is a irrational number। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी हमें फिर वही एजम्पशन लेना होगा, एक परिकल्पना हमें करनी होगी। लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, बिकॉज 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर हमने प्रूफ करना है, या परिमेय संख्या प्रूफ करनी है। तो हम इसके अगेंस्ट में अपनी हाइपोथेसिस को लेके चलेंगे। तो therefore we can find two co-primes numbers P and Q where Q is not equal to 0, then we can rewrite as 3 + 2√5 equal to P upon Q। अब यहाँ पे हम जब देख रहे हैं
कि 3 प्लस 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू हमारे पास में है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में 3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ से किधर, p बाई क्यू की ओर को, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पॉजिटिव 3 है हमारे पास में, ये 3 जो है पॉजिटिव 3 है, और यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव 3। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2/√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। फिर से हम इसमें एक चीज और करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 से हमारे पास में मल्टीपल कर रहा है 5√5 को, तो यहाँ से हम इसको भी ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी साइड में। तो ये हमारे पास में यहाँ 2 मल्टीपल कर रहा है, तो दूसरी ओर जाके 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास में हो जाएगा √5 इक्वल टू 1/2 टाइम पी अपॉन क्यू माइनस 3। अब जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो हमारे पास में क्या होगा कि 1/2 टाइम पी बाई क्यू माइनस 3 विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। तो 1/2 टाइम पी अपॉन क्यू माइनस 3 जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास में P और Q पूर्णांक हैं तो ये हमारे पास में परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में हमने इनको लिखा हुआ है। तो 1/2 टाइम P अपॉन Q माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर, एंड देयरफॉर अगर राइट हैंड साइड हमारे पास में 1/2 टाइम P अपॉन Q माइनस 3 हमारे पास में अगर परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड √5 भी हमारे पास में रेशनल नंबर होगा। लेकिन अब हमारे पास में, हम इससे पहले के क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं कि भाई √2 √3 हमारे पास में क्या थे, अपरिमेय संख्याएं थी। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज अ रेशनल, तो आवर assumption is wrong, therefore we can say that 3 plus 2√5 is irrational। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर, देन we can find two co-prime numbers p and q where q is not equal to 0, so we can write 5 minus √3 equal to p upon q। तो हम इसको 5 माइनस √3 को p अपॉन q के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में √3 जो है माइनस साइन लिए हुए है, तो इसको हम यहाँ से ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो अगला स्टेप जो हमारे पास में हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इक्वल टू p अपॉन q प्लस √3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसमें √3 को यहीं अपनी जगह पे रहने देते हैं और p बाई क्यू को यहाँ से ट्रांसपोज करते हैं, ये राइट हैंड साइड से चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ ये p बाई क्यू जो है पॉजिटिव साइन लिए हुए है, तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस स्टेप को हम लिख लेंगे 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू √3। तो p और q जो है हमारे पास में इंटीजर्स हैं, since p and q are integers, so 5 minus p upon q will also be rational, and therefore √3 is rational, which is which shows that √3 is rational number। This is contradiction, ये विरोधाभास हमारे उसमें पैदा कर रहा है, क्योंकि हम पहले के क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि √3 हमारे पास में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देन वी कैन से दैट आवर assumption is wrong, जो हमने परिकल्पना कर रखी थी वो गलत कर रखी थी। तो therefore we can say that 5 minus √3 is irrational number। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। लेट अस सपोज दैट 1/√2 is a rational number, then we can find two co-prime numbers p and q where q is not equal to 0, so 1/√2 equal to p upon q। 1/√2 को हमने क्या लिख लिया, p अपॉन q की फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यानी कि q से मल्टीपल कर देंगे 1 को और √2 से मल्टीपल कर देंगे p को, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू q अपॉन p। q हमारे पास में इधर चला जाएगा, p हमारे पास में इधर नीचे आ जाएगा और ये √2
इधर चला जाएगा तो √2 इक्वल टू P अपॉन Q हमारे पास में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंस P अपॉन Q हमारे पास में रेशनल हमने माना था, इन द सेम वे Q अपॉन P इज अ रेशनल नंबर एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, तो सो √2 इज अ रेशनल नंबर, P अपॉन Q हमारे पास में रेशनल नंबर है तो √2 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने इससे पहले जो है क्वेश्चनों में प्रूफ कर रखा है कि √2 हमारे पास में क्या है, irrational number है, तो which shows that contradicts the fact that √2 is rational, so our assumption is wrong, so we can say that √2 1 upon √2 is irrational number। क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं, प्रूव दैट 7√5 इज irrational नंबर, कि सिद्ध कीजिए कि 7/5 हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस सपोज दैट 7/5 इज अ रेशनल नंबर, देन वी कैन से दैट we have to find out two co-prime numbers P and Q where Q is not equal to 0 and 7√5 as is written as in the form of 7√5 equal to P upon Q। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 7√5 के साथ मल्टीपल कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम यहाँ से ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड में, तो 7 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीपल कर रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड करेगा, तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 7√5 इक्वल टू P अपॉन 7Q। अब हम देख रहे हैं कि P upon Q, P and Q both are integers, therefore we can say that P upon 7Q is a rational and P and Q are integers, so √5 is also a rational number, but this shows that the contradiction, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे उसमें पैदा कर रहा है, क्योंकि हमने पहले प्रूफ कर रखा है कि भाई पहले हम ये प्रूफ कर रखा है √5 हमारे पास में क्या है, irrational number है, तो then we can say that this our assumption is wrong, so 7√5 is a irrational number। Thank you।